Hello everyone, today we are going to start with the numericals of the chapter Laws of Motion in Physics of class 9. We have already discussed with the theory part, and in theory part if you have any problems, please do call me or WhatsApp me. We will discuss the queries. Okay, we are going to start with the problems, the numericals today. We will discuss some of the numericals over here which have been given in the book. Question says it over here. A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. And it reaches the ground in 3 seconds. If g is equal to g over here is the acceleration due to gravity, which is given as 9.8 meter per second square. Find the height from which the ball was released. Find number A, the height from which the ball was released. And second thing that we have to find is the velocity with which the ball will strike the ground. Velocity with which the ball will strike the ground. Okay, let us start. The question says it over here. A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. If g is 9.8 meter per second square, let us do the question. Then we have to calculate the height from which the ball was released, and the second part where says the velocity with which the ball will strike the ground. Okay, let us do. यहाँ पे देखो एक बॉल है, यहाँ पे रिलीज करी जा रही है, हाइट से रिलीज कर रहे हैं बॉल को. अब यहाँ पे देखो एक कीवर्ड हमें मिल गया है, यहाँ पे हाइट से हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं. इस हाइट से मैंने बॉल को रिलीज करा, बॉल को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं. बॉल को जब यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज का मतलब यहाँ पे हो गया इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यहाँ पे 0. सही, रिलीज कर रहे हैं, उसको ड्रॉप करा रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 हो गई. ये मेरा कीवर्ड है यहाँ पे. फ्रॉम अ हाइट इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकंड्स. अब देखो ग्राउंड पे वो कितने टाइम पे आ जाता है. टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट कवर करने में जो टाइम लेता है, टोटल टाइम वो 3 सेकंड लेती है बॉल हमारी यहाँ से यहाँ ग्राउंड तक आने में. और जी यहाँ पे देखो बॉल नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है, यानी कि जी यहाँ पे क्या है, प्लस जी. सही ना, डायरेक्शन अगर हम देखें तो प्लस जी है. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड. हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड. यहाँ पे निकालते हैं हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड. यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे u दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा है. तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को h निकालना है, हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड. यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन मोशन लगेगा. यहाँ पे लगाते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन, कहते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. हाफ gt स्क्वायर कहता है, यहाँ पे s की जगह क्या होता है, उसमें h होता है. दोनों में चेंजेस करें तो देखो यहाँ पे बॉल नीचे आ रही है तो यहाँ पे प्लस है. चलो मैंने तुम लोग को कल बताया था ना कि फ्री फॉल में यहाँ पे अगर डाउन डायरेक्शन है तो प्लस, अगर अप होता है तो माइनस होता है. यहाँ पे हाइट हम लोग को निकालना, हाइट निकालते हैं. यहाँ पे u यहाँ पे कितना दे रखा है, 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t दैट इज 3 प्लस हाफ इनटू g. g यहाँ पे कितना है, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर. ये तो 0 हो गया. यहाँ पे हाफ, ये कितना होगा, 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 9. ये कितना हो जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी 60. ये कितना आ गया, 44.1. ये हमारा हाइट हमारी यहाँ पे आ रही है 44.1 मीटर्स. ना हाइट कम्स आउट टू बी, हाइट हमारी यहाँ पे आ रही है 44.1 मीटर हमारी हाइट आ गई. सेकंड पार्ट मुझसे कह रहा है यहाँ पे वेलोसिटी निकालो.
with which the ball will strike the ground, यानी velocity with which the ball will strike the ground. यहाँ पे निकाल दिया हम लोग को, ये पार्ट तो यहाँ पे हो गया. अब सेकंड पार्ट है, हम लोग को निकालना है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि v is equal to u plus dt. प्लस यहाँ पे रहेगा, सही है. प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट डाउनवर्ड है यहाँ पे. v यहाँ पे निकालना है और u यहाँ पे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है. प्लस g यहाँ पे कितना है 9.8 और t टाइम क्या है 3 सेकेंड. तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24, तो आ गया हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी हमारी आ रही 29.4 मीटर पर सेकेंड. तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे. आगे क्वेश्चंस भी यहाँ पे करते हैं. आगे का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं. अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना लेना हर क्वेश्चन में, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, a body is dropped from the top of a tower. A body is dropped from the top of a tower. It acquires a velocity of 20 meters per second. It acquires a velocity of 20 meters per second on reaching the ground. Calculate the height of the tower. The height of the tower. And second thing that we have to calculate, एक ही चीज कैलकुलेट करनी है. सेकंड थिंग दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड. ओके, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हम लोगों से, बॉडी इज ड्रॉप. बॉडी को ड्रॉप करा रहे हैं. अब देखो ड्रॉप करा रहे हैं, ड्रॉप यहाँ पे कीवर्ड है. यहाँ पे ये बॉडी दी है हमारी, इसको ड्रॉप करा रहे हैं. ड्रॉप करा रहे हैं तो कुछ हाइट से यहाँ पे ड्रॉप करा रहे होंगे, इसलिए. और बॉडी को ड्रॉप कराया यू, यानी कि क्या हो गया 0, क्योंकि आप बॉडी को क्या करा रहे हैं, ड्रॉप करा रहे हैं. चलो छोड़ रहे हैं. ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है हमारा, वहां से बॉडी को ड्रॉप करा रहे हैं. इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी रहती है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. एंड हाइट हम लोग को यहाँ पे निकालनी है. और जी यहाँ पे देखो डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो प्लस जी होगा. अब दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड. देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन मोशन इस्तेमाल कर सकते हो. यू है, एच है, जी है, डी है. यहाँ पे कौन सी निकलेगी, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. यहाँ पे तो थर्ड इक्वेशन मोशन यहाँ पे क्या कहेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. देखो प्लस यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है, सही है. तो प्लस यहाँ पे रहा. v यहाँ पे हम लोग को कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 का रखा है. तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू u कितना है 0 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय g. g कितना है यहाँ पे 10 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय h. ठीक, वैल्यू से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वहाँ पे. ये कितना आ गया 400, और इक्वल टू कितना है 2 इंटू 10 इंटू एच, 2 200 0 0. हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 20 मीटर. देखो द हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 20 मीटर. तो बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Next one. Now the question says it over here. A ball is thrown vertically upwards.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ के करने वाले होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards it returns 6 seconds later. It returns 6 seconds later. Calculate the greatest height reached by the ball. The greatest height reached by the ball. जो ग्रेटेस्ट हाइट है, मैंने कल तुम लोग को बताया था इसका फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। मैं तुमको कल बताया था। Second thing that we have to calculate is the initial velocity of the ball. Initial velocity of the ball, take g is equal to 10 meter per second square. ओके, करते ही क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि a ball is thrown vertically upwards। बॉल को हम लोग यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड्स यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं। तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स। यही से स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। बॉल ये रही, इसको वर्टिकली अपवर्ड मैंने थ्रो करा, यहाँ तक हो गया। इट रिटर्न 6 सेकंड, देखो यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है इसको। इट रिटर्न 6 सेकंड्स लेटर। बॉल यहाँ से मैंने थ्रो करी है, बॉल इतनी हाइट ये ट्रैवल करेगी, यहाँ से यहाँ बॉल जाएगी, और यहाँ पे जब जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में वो क्या होती है, एक इंस्टेंट के लिए रुक जाती है बॉल। सही ना, एक इंस्टेंट के लिए रुक जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था वेलोसिटी क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं एट दी हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। और बॉडी वहाँ पे जाने के बाद में फिर से यहाँ जाने के बाद में वापस फिर से यहाँ पे आ रही है। बॉल पहले यहाँ गई और उसके बाद में यहाँ फिर से आ रही है। और टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम यहाँ पे कितना ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। टोटल टाइम 6 सेकंड लग रहा है। 6 सेकंड का मतलब हो गया 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। कल मैंने बताया था तुम लोगों को टोटल टाइम अगर 6 है तो यानी कि आधा सेकंड जाने में होगा, आधा टाइम जाने में, आधा टाइम आने में। यानी कि टोटल टाइम हमारा लगा यहाँ पे 6 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। अब यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बॉल की, u कैलकुलेट करना है, और टाइम तो मेरे को दे रखा है 3 सेकंड। सही है, मैंने जैसे बताया यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ में हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर जब जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो माइनस जी है। ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारा जी के नीचे डायरेक्ट होता है प्लस, ऊपर होता है माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें लोग को मालूम है। जी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू जी ई डी, ऐसा कोई क्वेश्चन मोशन जिसमें ये तीनों आते हो वहाँ आता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे। ओके, v फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे कितनी है, ये 0 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे u कितना दे रखा है मालूम नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना होगा। माइनस जी, जी कितना दे रखा है 10, और t कितना दे रखा है यहाँ पे, t इज 3। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी हम लोग की कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई। पार्ट 1, पार्ट बी हम लोगों ने कर लिया, पार्ट ए का। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि पार्ट ए दिया है तो पार्ट ए पहले करेंगे, जो पहले निकला है वो पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे निकालना हम लोग को ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट मैंने कल तुम लोगों को बताया था, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन का फॉर्मूला यहाँ पे कल बताया था। तो मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, क्या था, यू स्क्वायर बाय 2g। कल बताया था मैंने, यू स्क्वायर बाय 2g। तो वही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे।
u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 2g, 2 मल्टीप्लाइड बाय g, g कितना यहाँ पे दे रखा है 10, सही है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 15 15 3 45 45। तो मैक्सिमम हाइट दैट वाज अटेन्ड बाय द वॉल वाज 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इसने वॉल ने अटेन करी और यहाँ पे हमारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। तो इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन करते रहना, प्रैक्टिस इज रियली नेसेसरी। So I will be sending some more numericals to the other book. Please do try them. क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 49 meters per second. A ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 49 meters per second. With an initial velocity of 49 meters per second. Calculate the maximum height attained. The maximum height attained. पहली चीज, the time taken by it before it reaches the ground. The time taken by it before it reaches the ground. ओके, करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये जी की वैल्यू यहाँ पे जो हम लोग को दे रखी है, बाय द रीचेस द ग्राउंड अगेन, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, a ball is thrown vertically upwards, vertically upward एक छोटा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। a ball is thrown vertically upwards, यहाँ से बॉल हम इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हम लोग को कितनी यहाँ पे 49 मीटर पर सेकंड दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टेन, और ऊपर बॉल थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे जी कितना हम लोग को दे रखा है, जी दे रखा है यहाँ पे माइनस में रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सी के अपोजिट है। यहाँ पे ये माइनस में हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की, फाइनल वेलोसिटी की 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग को निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन, तो मैक्सिमम हाइट अटेन यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैक्सिमम हाइट अटेन मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g, सही है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g, u यहाँ पे कितना दे रखा है 49 मल्टीप्लाइड बाय 49 2 टाइम्स 2 इंटू जी, जी यहाँ पे कितना दे रखा है 9.8। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे जी आएगा 122.5 मीटर्स। ये हमारी क्या आ गई मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ये आ गई है हमारी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज 122.5 मीटर्स। हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट में लोग निकालना है टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे u मालूम है, g मालूम है, b है, d हम लोग को निकालना है, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे जो कहता है हम लोग का, सही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग को कहता है तो वो हमारा है यहाँ पे v इज इक्वल टू u
प्लस जीटी होता है। अब लेकिन बॉल कहाँ जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है माइनस जी होगा, माइनस जीटी होगा। डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है, तो जीरो हो गई। यू यहाँ पे कितना है 49 है, 49 माइनस जी कितना है 9.8 इंटू टी, सही है 39 इंटू 9.8 इंटू टी। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 49 9.8 और टी, सही सही होगा सब कुछ। 49 माइनस इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, तो माइनस माइनस कैंसिल 49 बाय 9.8 इंटू 2 10 आ गया, 49 2 5 टाइम यहाँ पे कितना आ गया 5 सेकंड। अब देखो लेकिन यहाँ पे क्लॉज है हल्का सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस ग्राउंड, यानी कि जाने का टाइम 5 सेकंड है और आने का भी टाइम कितना होगा सेम ही होगा हमारा 5 सेकंड, सही है। तो 5 सेकंड जाने का और 5 सेकंड आने का, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पे जो लेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10 सेकंड्स हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 10 सेकंड्स ओवर हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं a pebble is thrown, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन से यहाँ पे प्रैक्टिस करना, एंड if you feel the प्रॉब्लम है तो प्लीज डू डिस्कस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लमेटिक ही क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बताता हूँ। A pebble is dropped freely in a well from its top. A pebble, pebble यानी कि पत्थर, is dropped freely in a well from its top. Freely in a well from its top. Its top. It takes 20 seconds for the pebble to reach the water surface. It takes 20 seconds to reach the pebble from the to reach the pebble to be it takes 20 seconds for the pebble to reach the water surface. In the well. देखिए तो g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू मेरे को दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड भी हम लोग को दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग को दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में फाइंड हम लोग को क्या करना है यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस। सेकेंड थिंग यहाँ पे फाइंड करनी है हम लोग को द टाइम व्हेन एको इज हर्ड आफ्टर द pebble is dropped। ओके, करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है क्या, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन द क्वेश्चन विल बी मच मोर क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में है क्या कि ये वेल है मेरा, और वेल में वाटर यहाँ पर है, ठीक है। मैं पत्थर यहाँ पे फेंक रहा हूँ, पेबल आई एम गोइंग टू थ्रो द तो ओवर हियर, ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यानी कि नीचे वेलोसिटी उसकी क्या है यहाँ पे जीरो हो गई है। एंड ड्रॉप इन द वेल फ्रॉम इट्स टॉप, इट टेक्स 20 सेकंड फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सरफेस, यानी कि पानी की सरफेस तक रीच करने में टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लेता है, टाइम कितना लेता है 20 सेकेंड्स लेता है।
20 सेकंड लगता है उसको वाटर सरफेस टच करने में इन द वेल। और जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और बात की तो बातें हैं ये, पहले डेप्थ निकाल रहा। अब यहाँ पे डेप्थ निकालना है, डेप्थ का मतलब हो गया हम लोग एस यहाँ पे निकालना है। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन क्या कहता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एस की जगह यहाँ पे एच होता है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही होता है हमारा, डाउनवर्ड है तो यहाँ पे प्लस जी हो गया। अब यू यहाँ पे क्या है, जीरो इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 20 प्लस हाफ इंटू जी, जी यहाँ पे कितना देखो 10 यहाँ पे, और टी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो जीरो आ गया, और ये कितना आया 2000। तो हाइट यानी कि हाइट में कह दूँ या मैं कह दूँ डेप्थ कह दूँ, यहाँ पे वेल की जो आ रही है ये हमारी डेप्थ ऑफ वेल आ रही है। डेप्थ ऑफ वेल कितनी आ रही है, 2000 मीटर आ रही है, यानी कि 2 किलोमीटर के बराबर है। ये डेप्थ ऑफ वेल हमारी आ रही है 2000 किलोमीटर, ये देखो 2000 किलोमीटर इतना होगा यहाँ से आता है 2000 किलोमीटर, ये हमारा आ गया। देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में देखो तो कह रहा है टाइम व्हेन द एको इज हर्ड, एको की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो यानी कि पहले तो देखते हैं यहाँ पे जो पत्थर पड़ा, पत्थर पड़ने के बाद में यहाँ पे बॉडी होगी, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल हमारा ईयर है, तो यहाँ पे पत्थर पड़ने के बाद में यहाँ से यहाँ साउंड जा रही है, सही है। तो टाइम टेकन बाय द साउंड, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, अभी हम लोगों ने देखा 2000 मीटर है, सही है 2000 मीटर है। और स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, स्पीड तो साउंड की होगी, हम लोग लेंगे ना यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रही है, एको जा रही है 330, ये आ जाएगा 6.06 सेकेंड्स, ये हमारा आ गया। अब लेकिन देखो यहाँ पे टोटल टाइम वो कह रहा है ना, द टाइम व्हेन द एको इज हर्ड, एको कितनी देर बाद सुनाई दिया, 6 सेकंड बाद। लेकिन आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप, यहाँ पे देखो आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप, पेबल जब हम लोगों ने ड्रॉप करा, ध्यान से देखना इसमें, पेबल जब ड्रॉप करा तो कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगे पेबल को ड्रॉप करने में, और साउंड को वापस जाने में यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, 6.06 सेकंड। यानी कि टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ, टोटल पत्थर गिरने के बाद में, टोटल पत्थर गिरने के बाद में और सुनने के तक टाइम टोटल कितना लगा, 20 सेकंड जाने का पत्थर, और आवाज टोटल आने का 6.06। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा उसको, 20 प्लस 6.06 यानी कि 26.06 सेकेंड, ये टोटल टाइम लगा है उसको ड्रॉप करने के बाद में उससे सुनने तक के टाइम, ये टोटल टाइम लगा है। तुम लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस भेजूंगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कॉल मी। थैंक यू।